पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी और पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के अब सरकारी कर्मचारी जहां संजीदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पर पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी आर्थिक संकट का मुद्दा उठा दिया है। और इसी के साथ अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए इन पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक बाकायदा पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। और इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात की सिफारिश की है कि पिछली बार सरकारी कर्मचारियों समेत पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नजरअंदाज किया गया था, क्योंकि उस बार अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन इस बार पूर्णकालिक बजट पेश किया जा रहा है। और ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से इस बजट में महत्व मिलना चाहिए और खासकर जो राज्य पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके हैं उनके लिए भी अतिरिक्त प्रावधान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को, खासकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को करना चाहिए, ताकि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन देने में कम से कम पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए और इन राज्यों को आर्थिक संकट का भी सामना न करना पड़े। अब इसी के नाते से माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि भले ही दो राज्यों में ही सही, लेकिन दो राज्यों में बीजेपी शासित सरकार है, जो कि पूर्व की कांग्रेस शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया था। अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों राज्यों को अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अतिरिक्त बजट देगी तभी पेंशन सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी। और अगर यहाँ पर अतिरिक्त बजट केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इन दोनों राज्यों को देती है तो जाहिर सी बात है कि बाकी राज्यों में जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं और वहां पर पुरानी पेंशन दी जा रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि मांग और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकती है और फिर इसके बाद व्यापक आंदोलन की भी शुरुआत हो सकती है। कुल मिलाकर के कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अगर डाल डाल चल रही तो पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्री भी पात पात चलने में पीछे नहीं हट रहे हैं। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के अब पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्री भी व्यापक तौर पर रणनीति बना करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात है कि पिछली बार जो बजट में प्रावधान किया गया था उसमें पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के जो आर्थिक बजट थे, यानी जो सालाना बजट था, उसको भी केंद्र की सरकार की तरफ से घटा दिया गया था। और इतना ही नहीं, राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी हों या फिर केंद्रीय स्तर के सरकारी कर्मचारी हों, सभी के पुरानी पेंशन की जो बहाली थी, यानी जो बहाल हो चुकी है, जिनको सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ पहले से मिल रहा है, उनके बजट में भी इजाफा नहीं किया गया था और न ही पेंशन की दर को बढ़ाया गया था, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारी पहले से ही बेहद नाराज थे। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि इस बार सरकारी कर्मचारियों के पेंशन, वेतन भत्ते, महंगाई इत्यादि के लिए, यहाँ तक कि मेडिकल के लिहाज से 1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अभी तक सरकारी कर्मचारियों को साल भर का समय बीत चुका है, अभी तक कभी भी उन्हें इस 1,000 अतिरिक्त जो बजट दिया गया था उसका कोई भी लाभ सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। न सरकारी कर्मचारियों की पेंशन दर बढ़ी, न महंगाई दर बढ़ी है और न ही उनके वेतन भत्ते, मेडिकल इत्यादि में कोई इजाफा हुआ है। इसी के नाते सब सरकारी कर्मचारी पूर्णकालिक बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी ज्यादा उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी अपनी व्यापक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यहाँ पर है कि जहाँ सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस और यूपीएस में भी बात आ रही है, जो एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी हैं वो यूपीएस में जाने के लिए इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ है कि जिन राज्यों को वो पुरानी पेंशन का लाभ मिला, यानी कि जो हाल फिलहाल में राज्य सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, वहां पर भी सरकारी कर्मचारियों और सरकारों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता तो दोनों को ही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस तरीके से इन लोगों को मैनेज करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बजट का गजट आने से पहले ही सरकारी कर्मचारियों ने अपनी रणनीति को अख्तियार करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, झारखंड हो, ये ऐसे राज्य हैं जिनको लगातार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है और इसके नाते से वो लगातार केंद्र की सरकार की तरफ से अपनी मदद की गुहार लगाते रहे कि सरकार कम से कम मदद करे। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इन राज्यों के चुनिंदा दो जो राज्य थे जहां पर पुरानी पेंशन को बहाल किया गया था, वहां पर सरकार के सालाना आर्थिक बजट को भी घटा दिया गया था। अब इसी के नाते से इन लोगों को लगातार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्री व्यापक रणनीतिक तहत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कवायद में जुटे हुए हैं।
यहाँ पर एक और बात गौर करने लायक है कि पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्री ने सीधे-सीधे यूपीएस को तो रिजेक्ट कर ही दिया है, जिसके नाते से भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को तगड़ा झटका पहले से ही लग चुका है। और इन सब के बीच में पुरानी पेंशन की बहाली की ओर चुके राज्यों के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर पीएफआरडीए के पास पैसा जमा है तो उसका ब्याज का जो लाभ है वो केंद्र की सरकार ले रही है। तो कम से कम केंद्र की सरकार हमें पीएफआरडीए का पैसा अभी दे नहीं रही है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का पैसा है और इसलिए सरकार कहती है, केंद्र की जो सरकार है, यह पैसा सरकारी कर्मचारियों को दिया है जा सकता है और इन सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार अपने खजाने से पुरानी पेंशन का लाभ दे रही है। और इसके नाते से जब सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है राज्य सरकार के जो है पुरानी पेंशन की बहाली कर चुनने वाले राज्यों के, तो जाहिर सी बात है को पैसा सरकार ले रही है, तो उस पैसे के ब्याज के हिसाब से सरकार हमारी आर्थिक मदद कर दे, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, सरकारी कर्मचारियों को दिक्कत भी ना आए और सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ जो राज्य सरकारें लगातार पैसा दे रही पेंशन के लिए, उनको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पीएफआरडीए और खासकर वित्त सचिव की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है और इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रुख देख करके लगता नहीं है कि ये लोग कम से कम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपनी रणनीति को बदलने वाले हैं। लेकिन इतना तो तय है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी हो या फिर पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्री हो, अब वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है, उसके नाते से एक चीज़ तो मानी जा रही है कि लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने जा रही है और सरकारी कर्मचारी फिलहाल समझौता करने की स्थिति में दिखाई नहीं देते। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से क्या जवाब पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया जाता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।